मोहतरम असातिज़ा किराम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मुहसिना मुख्तार, स्नोमैन पब्लिशर्स की जानिब से, और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सफ़ा नंबर 103 की, जो कि नॉलेज व्हील उर्दू सीरीज में मौजूद है और ये किताब प्ले ग्रुप के लिए तरतीब दी गई है। ये देखिए, ये है सफ़ा नंबर 103। ये खूबसूरत सफ़ा है। यहाँ ऊपर 3 आइकन्स मौजूद हैं, सुनना, बोलना और पढ़ना, और एक QR कोड मौजूद है जिसकी मदद से हम लेसन प्लान तक एक्सेस कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप हर्फ मीम को क्लासरूम के बोर्ड पे लिखिए और बच्चे को बताइए कि ये मीम है। मीम मीम मीम। मीम से मछली देखो कैसे उछली। मीम से मछली देखो कैसे उछली। मीम से मछली देखो कैसे उछली। इस तरह बच्चों से बार बार ये जुमला दोहराइए ताकि बच्चे इसको अदा कर सकें। उसके बाद बच्चों को आप बच्चों को हर्फ का नाम बताइए और उसकी आवाज़ बताइए। बच्चों को बताइए कि इस हर्फ का नाम है मीम और आवाज़ है नाम है मीम और आवाज़ है नाम है मीम और आवाज़ है तो बच्चों से ये बहुत मशक करवाइए क्योंकि मुश्किल आवाज़ है। जैसे कि आप देखिए कि जाम, नाम, ताम, कलाम, तो जैसे की आवाज़ आ रही है, ये इसकी अपनी आवाज़ है। तो फिर बच्चों को बताइए कि अब हम ज़ख़ीरा अल्फाज देखते हैं। तो ये है माल्टा, 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 और ये है मछली, मछली, मछली। बच्चों से दोहराने को कहिए और ज़्यादा से ज़्यादा मशक करवाइए। बच्चों से पूछिए कि ये क्या है, और फिर बच्चों से ये भी पूछिए कि उंगली रख के बताएं कि मछली कहाँ है। तो इस तरह बच्चों से आप बार बार मशक करवाइए। उसके बाद बच्चों को बताइए कि माल्टा और मछली, इन दोनों की इब्तदाई आवाज़ एक है। माल्टा, 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 मछली, मछली, मछली। तो बच्चों से ज़्यादा से ज़्यादा मशक करवाइए ताकि बच्चे इसको बार बार दोहराकर इसको सीख सकें। फिर है तख्लीकी महारतें। तस्वीर को उसकी इब्तदाई आवाज़ से मिलाएं। यहाँ तस्वीरों के नाम बच्चों से कहिए कि वो बताएं आपको, और जिसकी इब्तदाई आवाज़ है उसको मीम से मिलाएं। दूसरी सरगर्मी हर्फ मीम से शुरू होने वाले तस्वीर में रंग भरें। तो यहाँ खरगोश और मछली मौजूद है, तो बच्चों से कहिए कि वो मछली में रंग भरें क्योंकि उसका जो इब्तदाई आवाज़ है वो मीम है, उसका इब्तदाई हर्फ जो है वो मीम है और उसकी इब्तदाई आवाज़ है। तो इस तरह बच्चों से बातें करते हुए, बच्चों से बात करते हुए इसमें रंग भरवाइए। वैसे भी जैसे ये मछली और माल्टा की तस्वीर है, आप बच्चों से इसके मुतालिक मुख्तलिफ सवाल कर सकते हैं। जैसे कि आप बच्चों से पूछ सकते हैं कि माल्टे का रंग क्या है, क्या आपको मछली अच्छी लगती है, आपके घर में मछली है, मछली कहाँ रहती है, मछली क्या खाती है, माल्टे का जायका कैसा होता है, माल्टा आपको अच्छा लगता है या नहीं अच्छा लगता। तो इस तरह आप बहुत सारी बातें बच्चों से तस्वीर के मुतालिक कर सकते हैं। इससे उनकी सोचने और समझने की सलाहियतों में इजाफा होता है। और इब्तदाई बचपन का मेन मकसद ये है कि आप बच्चों की ब्रेन डेवलपमेंट करें, बच्चों की थिंकिंग स्किल्स पे काम करें और बच्चों की लॉजिकल रीजनिंग स्किल्स पे ज़्यादा से ज़्यादा काम करें ताकि वो आगे ज़िंदगी में कामयाब हो सकें। अब ये है सफ़ा नंबर 104 जहाँ मीम लिखने की मशक करवाएंगे। तो वही हवा में भी लिखवाया है हमने, रेत में भी लिखवाया है। उसके बाद बच्चों से कहिए कि किताब पे लिखें। तो पेंसिल को नुक्ता आगाज़ पे रखें, तीर के साथ साथ लिखें ये है मीम। पेंसिल को नुक्ता आगाज़ पे रखें, तीर के साथ साथ लिखें ये है मीम। इस तरह बच्चों से ये सफ़ा मुकम्मल करवाइए क्योंकि बच्चे जो हैं जितनी दफ़ा मीम लिखेंगे वो उसकी बनावट को सही जान सकेंगे। अगर शुरू में गलती भी करते हैं तो बार बार मशक के साथ वो गलती उनकी ठीक हो जाती है। तो इस तरह बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा मशक फराहम कीजिए। शुक्रिया। बच्चों को हर्फ मीम की दुरुस्त अंदाज से बनावट की नज़म, छोटा सा मुंह, छोटी सी गर्दन, लंबी सी दुम गाकर सिखाएं।